दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद से वादा किया हो कि अब मैं उस शख्स को कभी मैसेज नहीं करूंगा। आपने उसका नंबर नहीं मिलाया, उसकी प्रोफाइल नहीं देखी, उसके स्टेटस तक को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर अचानक रात के किसी पैर जब हर तरफ खामोशी होती है, आपका हाथ दोबारा फोन की तरफ बढ़ता है। आप सोचते हैं कि शायद एक मैसेज कर दूं, शायद वो भी मेरे मैसेज का इंतजार कर रहा हो, शायद मेरी खामोशी उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दे। और फिर दिमाग में एक के बाद एक सवाल आने लगते हैं। अगर आज उसकी सालगिरह है तो, अगर वो किसी और के साथ आगे बढ़ गया तो, अगर नो कांटेक्ट मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो गया तो। दोस्तों ये वो लम्हा होता है जहाँ ज्यादातर लोग अपनी सारी मेहनत सिर्फ एक मैसेज से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सुना होता है कि नो कांटेक्ट करो, लेकिन किसी ने उन्हें ये नहीं बताया होता कि नो कांटेक्ट कब खत्म करना चाहिए, कब खामोश रहना ताकत है और कब खामोश रहना हमाकत बन जाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन से चंद नायाब हालात हैं जहाँ खामोशी तोड़ना दुरुस्त फैसला हो सकता है, और वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से लोग अपनी इज्जत, अपनी कशिश और अपने ज़हनी सुकून सब कुछ खो बैठते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसी नफसियाती हकीकत बताऊंगा जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। तो शुरू करते हैं। नो कांटेक्ट रूल की असल हकीकत क्या है? सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि नो कांटेक्ट का मकसद अपने साबका पार्टनर को वापस लाना है, उसको रिग्रेट महसूस करवाना है। ये आधा सच है और आधा झूठ। असल मकसद किसी दूसरे को बदलना नहीं होता, बल्कि खुद को दोबारा हासिल करना है। नफ्सियात हमें बताती है जब कोई इंसान किसी गहरे जज्बाती ताल्लुक से बाहर निकलता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, दिमाग भी मुतासिर होता है। रिश्ते के दौरान हमारा दिमाग डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और कई ऐसे केमिकल खारिज करता है जो हमें सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और खुशी का एहसास देते हैं। जब वो शख्स अचानक हमारी जिंदगी से निकल जाता है तो दिमाग बिल्कुल वैसे ही रद्द-ए-अमल देता है जैसे किसी नशे के आदी इंसान से अचानक नशा छीन लिया जाए। इसलिए ब्रेकअप के बाद बार बार फोन चेक करना, पुराने मैसेजेस पढ़ना, उसकी तस्वीरें देखना या सोशल मीडिया पर उसकी सरगर्मियां देखना सिर्फ यादें ताज़ा नहीं करता, बल्कि आपके दिमाग को दोबारा उसी जज्बाती इन्हिसार में धकेल देता है। इसलिए नो कांटेक्ट दरअसल एक इमोशनल डिटॉक्स है। ये सजा नहीं है, ये इलाज है। ये दूसरे इंसान के लिए नहीं है, सबसे पहले आपके अपने ज़हनी सुकून के लिए। खामोशी दूसरे शख्स पर क्या असर डालती है? अब यहाँ एक दिलचस्प नफ्सियाती असूल काम करता है। इंसान उस चीज की कदर कम कर देता है जो हमेशा उसके सामने मौजूद हो। जब आप हर वक्त दस्तयाब होते हैं तो आपकी मौजूदगी मामूल बन जाती है और मामूल की चीजों की कदर कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो चीज अचानक गायब हो जाए, दिमाग उस खला को महसूस करना शुरू कर देता है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेकअप के बाद दूसरा शख्स बहुत मुतमईन नजर आता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये वापस आ जाएगा। लेकिन जब हफ्ते गुजरते हैं और आप वाकया खामोश रहते हैं तो पहली बार उसके दिमाग को एहसास होता है कि शायद अब वाकया ये शख्स मेरी जिंदगी से निकल चुका है। यहाँ से शक शुरू होता है, तजस्सुस पैदा होता है और कभी कभी यादें भी वापस आने लगती हैं। लेकिन याद रखिए, ये जमानत नहीं है, ये सिर्फ एक इम्कान है। और अगर आपका पूरा मकसद सिर्फ दूसरे इंसान को वापस लाना है तो आप पहले ही अपनी ताकत उसे दे चुके हैं। नो कांटेक्ट कितने दिन का होना चाहिए? ये सवाल शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 21 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। हकीकत यह है कि नफ्सियात में कोई जादुई नंबर मौजूद नहीं है। हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर रिश्ता मुख्तलिफ होता है, हर ब्रेकअप मुख्तलिफ होता है, हर ब्रेकअप के पीछे वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। अगर रिश्ता सिर्फ चंद महीनों का था तो शायद चंद हफ्ते काफी हो। अगर रिश्ता कई साल पुराना था तो मुमकिन है आपको 2 या 3 महीने भी कम महसूस हो। असल पैमाना दिन नहीं, आपकी ज़हनी कैफियत है। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज मुझे मालूम हो जाए कि वो किसी और के साथ खुश है तो क्या मेरी पूरी दुनिया टूट जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि अभी आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए। नो कांटेक्ट खत्म करने से पहले आपका मजबूत होना जरूरी है। नो कांटेक्ट उस वक्त आपने खत्म करना है जब आप ये समझ जाएं कि आप उसके बगैर भी रह सकते हैं। अगर वो आपके पास वापस आए या ना आए, इस चीज से आपको कोई फर्क न पड़े, वरना आप दोबारा उसी दर्द के दायरे में वापस चले जाएंगे और नो कांटेक्ट का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ रिश्तों में हमेशा के लिए नो कांटेक्ट क्यों जरूरी होता है? अब एक बहुत अहम बात, हर रिश्ता वापस लाने के लिए नहीं होता।
कुछ रिश्ते आपको सिर्फ सबक देने के लिए होते हैं। अगर कोई शख्स मुसलसल आपकी तौहीन करता रहा है, आपको मैनिपुलेट करता रहा है, झूठ बोलता रहा है, आप पर जिस्मानी तशद्दुद करता रहा है या बार बार आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह करता रहा है, तो ऐसे रिश्तों में नो कांटेक्ट वक्ती इलाज नहीं है बल्कि मुस्तकिल हिफाजत है। बाज़ औक़ात सबसे बहादुर फैसला वापस जाना नहीं, हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना होता है। याद रखिए, हर दरवाजा दोबारा नहीं खटकाया जाता, कुछ दरवाजे बंद रहे तो यही आपकी जिंदगी के लिए बेहतर होता है। लेकिन फिर सवाल ये कि क्या कभी खामोशी तोड़नी भी चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोग देते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ एक जुमला दोहराती है, कभी मैसेज मत करना। लेकिन जिंदगी इतनी सादा नहीं होती, कुछ ऐसे हालात भी आते हैं जहाँ मुकम्मल खामोशी न सिर्फ मुश्किल बल्कि गलत फैसला भी हो सकती है। अगर आप दोनों के बच्चे हैं, अगर आप एक ही दफ्तर में काम करते हैं, अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं, या अगर कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए जहाँ इंसानियत का तकाजा खामोश रहने से बड़ा हो, तो फिर क्या करना चाहिए? यही वो मकाम है जहाँ ज्यादातर लोग जज्बात में आकर दोबारा वही गलतियां दोहरा देते हैं। लेकिन असल जहानत यही है कि खामोशी खत्म भी करे तो अपने जज्बात नहीं, सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक। वो कौन से हालात हैं जहाँ नो कांटेक्ट तोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि ज़हनी पुख्तगी की अलामत होता है? अब यहाँ एक बहुत अहम नफ्सियाती नुक्ता समझने की जरूरत है। आज का सोशल मीडिया पर एक ही मशवरा हर जगह दिया जाता है, नो कांटेक्ट कभी मत तोड़ो। लेकिन हकीकत ये कि जिंदगी सिर्फ स्याह और सफेद नहीं होती। हर रिश्ता, हर इंसान और हर सूरत-ए-हाल एक जैसी नहीं होती। असल सवाल ये नहीं है कि नो कांटेक्ट तोड़ना चाहिए या नहीं, असल सवाल ये है कि आप किस नीयत से खामोशी तोड़ रहे हैं। नफ्सियात कहती है कि इंसान के हर अमल के पीछे एक जज्बाती मुहर्रिक, इमोशनल मोटिव होना जरूरी है। अगर आप खौफ, तन्हाई, बेबसी या वैलिडेशन की ख्वाहिश में राब्ता कर रहे हैं तो आप अभी भी जज्बात के गुलाम हैं। लेकिन अगर आप सुकून, शऊर और जिम्मेदारी के साथ राब्ता करते हैं तो यही अमल जज्बाती पुख्तगी, इमोशनल मैच्योरिटी बन जाता है। फर्क सिर्फ एक मैसेज का नहीं, फर्क उस ज़हनी हालत का है जिसमें वो मैसेज भेजा जाता है। अब हम उन हालात की बात करते हैं जब आप नो कांटेक्ट तोड़ सकते हैं, जब आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, जब आप दोनों के दरमियान बच्चों की जिम्मेदारी मुश्तरक हो। अगर आप दोनों वालिदैन हैं तो यहाँ नो कांटेक्ट का मतलब मुकम्मल खामोशी नहीं रहता, क्योंकि अब मसला सिर्फ आप दोनों का नहीं बल्कि कुछ मासूम बच्चों की ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा का भी है। एक बालिग इंसान अपनी अना के लिए खामोश रह सकता है, लेकिन एक समझदार माँ बाप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को अपनी अना पर कुर्बान नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे हालात में नफ्सियात मॉडिफाइड नो कांटेक्ट की बात करता है, यानी राब्ता जरूर हो लेकिन सिर्फ बच्चों की तालीम, सेहत, मुलाकात के औकात या जरूरी मामला तक महदूद हो। न पुरानी शिकायतें, न जज्बाती बहस, न इल्जाम तराशी। ये खामोशी तोड़ना नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाना है, और यही जज्बाती बलूगत है। नंबर 2, जब आप एक ही दफ्तर या काम की जगह पर हो। अब तसव्वुर करें आप रोजाना एक ही दफ्तर जाते हैं, रोज एक दूसरे को देखते हैं, रोज एक ही मीटिंग में बैठते हैं। ऐसे में मुकम्मल नजरअंदाज करना बाज़ औक़ात बचकाना रवैया बन जाता है। नफ्सियात कहती है कि बालिग इंसान अपनी जाती तकलीफ को पेशा वराना जिम्मेदारियों पर हावी नहीं होने देता। यहाँ बेहतरीन रवैया ये है कि आप ना जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हो, ना ही गैर जरूरी सर्दमेरी दिखाएं, आपका लहजा शाइस्ता हो, बात सिर्फ काम की हो, और गुफ्तगू खत्म होते ही आप दोबारा अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएं। ये रवैया सामने वाले को भी एक मैसेज देता है, मैं टूटा नहीं हूँ, मैं सिर्फ आगे बढ़ चुका हूँ। नंबर 3, जब एक हकीकी हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जहाँ रिश्तों से पहले इंसानियत खड़ी होती है। मसलन किसी के वालिदैन का इंतकाल हो जाए, कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए या कोई संगीन बीमारी सामने आ जाए। ऐसे वक्त में एक मुख्तसर और मुखलिसाना तज़ीती पैगाम भेजना कमजोरी नहीं बल्कि ये आपके किरदार की मजबूती की अलामत है। लेकिन यहाँ एक गलती अक्सर लोग करते हैं, वो तज़ियत के बहाने दोबारा पुराने रिश्ते की बात शुरू कर देते हैं। ये गलत है। अगर आपने राब्ता सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर किया है तो वही बात खत्म कर दें, इंसानियत को ताल्लुक दोबारा शुरू करने का जरिया न बनाएं। नंबर 4, जब गलती वाकया आपकी थी। ये ऐसा बहुत कम लोग कबूल करते हैं। अगर रिश्ता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि आपने धोखा दिया, एतमाद तोड़ा या कोई ऐसी गलती की जिसने दूसरे शख्स को शदीद तकलीफ पहुंचाई और कुछ अरसे के बाद आपको एहसास हो गया, आपने दिल से तस्लीम कर लिया, तो एक सच्ची माजरत करना बाज़ औक़ात जरूरी होता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, माजरत सिर्फ माजरत होनी चाहिए, सौदा नहीं। अगर आप दिल में ये उम्मीद रखकर माफी मांग रहे हो कि शायद वो वापस आ जाए तो फिर आप अभी भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी गलती की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए माजरत करते हैं और बदले में कुछ भी तवक्को नहीं रखते तो ये जज्बाती पुख्तगी है, क्योंकि बालिग इंसान अपनी गलतियों से भागता नहीं, उन्हें तस्लीम करता है। नंबर 5, जब दूसरा शख्स वाकया बदलने की नीयत से वापस आए। ये शायद सबसे नायाब सूरत-ए-हाल है। बाज़ औक़ात कई हफ्तों या महीनों बाद दूसरा शख्स खुद राब्ता करता है, लेकिन यहाँ भी हर मैसेज एक जैसा नहीं होता। अगर सिर्फ लिखा हो,
हाय मिस यू, थिंकिंग अबाउट यू, तो ये अक्सर सिर्फ जज्बाती आजमाइश होती है, ये ब्रड कम होता है। लेकिन अगर वो अपनी गलती को तस्लीम करे, अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, वाज़े बताए कि उसने नो कांटेक्ट के बाद क्या सीखा है और अल्फाज के साथ अमली तब्दीली भी दिखाए, तब आप गुफ्तगू पर गौर कर सकते हैं। क्योंकि नफ्सियात एक असूल बताती है कि सिर्फ एहसास से निदामत रिश्ता नहीं बदलता, रवैये की मुस्तकिल तब्दीली रिश्ता बदलती है। इसलिए कभी भी अल्फाज पर नहीं, किरदार पर एतमाद करें। असल इम्तिहान खामोशी तोड़ने का नहीं, अपनी नीयत का है। आखिर में हमेशा एक बात याद रखें, नो कांटेक्ट का असल मकसद दूसरे शख्स को सजा देना नहीं था, इसका मकसद आपको जज्बाती तौर पर मजबूत बनाना था। अगर आप खामोशी इसलिए तोड़ते हैं कि आप अकेले हैं, तो आप अभी भी उसी कैद में हैं। लेकिन अगर आप खामोशी इसलिए तोड़ते हैं कि सूरत हाल जिम्मेदारी, इंसानियत या शऊरी फैसला तकाजा करती है, तो आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, आप बदल चुके हैं। और यही तब्दीली असल कामयाबी है। याद रखें, जज्बाती पुख्तगी का मतलब हर हाल में खामोश रहना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कब खामोश रहना ताकत है और कब चंद अल्फाज बोल देना किरदार की बुलंदी। अब वो 5 गलतियां जिनमें कभी भी नो कांटेक्ट नहीं तोड़ना चाहिए। अब तक हमने उन चंद हालात की बात की जहां खामोशी खत्म करना ज़हनी पुख्तगी की अलामत हो सकती है। लेकिन अब आइए उन गलतियों की बात करते हैं जो ज्यादातर लोग सिर्फ एक जज्बाती लम्हे में कर बैठते हैं और फिर महीनों की मेहनत चंद सेकंड में ज़ाय कर देते हैं। पहली गलती, सिर्फ तन्हाई की वजह से मैसेज करना। याद रखें, तन्हाई मोहब्बत का सबूत नहीं होती। अक्सर लोग उस शख्स को नहीं बल्कि उस एहसास को याद कर रहे होते हैं जो उन्हें उस रिश्ते में मिला था। अगर आप सिर्फ इसलिए राब्ता करते हैं कि आज आप अकेले हैं, तो आप दरअसल अपने जख्म पर मरहम नहीं लगा रहे, बल्कि उसे दोबारा खोल रहे हैं। दूसरी गलती, सालगिरह, ईद या किसी खास दिन पर मुबारकबाद देना। ज्यादातर लोग ये सोचकर मैसेज करते हैं कि मैं सिर्फ मुबारकबाद दे रहा हूँ, लेकिन अगर दिल के किसी कोने में ये उम्मीद मौजूद है कि शायद वो बात को आगे बढ़ाएगा, तो ये मुबारकबाद नहीं बल्कि तवज्जो हासिल करने की कोशिश है। बाज़ औक़ात आपकी खामोशी ही सबसे मजबूत मैसेज होती है, क्योंकि यही खामोशी दूसरे शख्स को पहली बार आपकी गैर मौजूदगी का एहसास दिलाती है। तीसरी गलती, क्लोजर मांगने की कोशिश करना। लोग समझते हैं कि एक आखिरी मुलाकात या आखिरी गुफ्तगू उन्हें सुकून दे देगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जिस शख्स ने आपको दर्द दिया वो हमेशा आपको सुकून नहीं दे सकता। असल क्लोजर किसी और के अल्फाज में नहीं बल्कि आपके अपने फैसले में होता है। जब आप कबूल कर लेते हैं कि कुछ कहानियां अधूरी ही खत्म होती हैं, तब दिल आहिस्ता आहिस्ता आजाद होना शुरू हो जाता है। चौथी गलती, ब्रेड क्रम्स का जवाब देना। कभी सिर्फ हाय, कभी मिस यू, कभी कोई पुरानी मीम या इमोजी। ये अक्सर वाज़े वापसी की कोशिश नहीं होते, बल्कि सिर्फ ये जानने की कोशिश होती है कि क्या आप अब भी वही खड़े हैं। अगर किसी को वाकई आपकी जिंदगी में वापस आना है, तो वो सिर्फ एक लफ्ज नहीं भेजेगा, वो अपनी नीयत, अपनी जिम्मेदारी और अपनी तब्दीली वाजे करेगा। इसलिए हर छोटे इशारे को मोहब्बत का पैगाम मत समझिएगा। पांचवी गलती, अचानक मुलाकात के बाद लंबी गुफ्तगू शुरू कर देना। अगर कभी रास्ते में या किसी तकरीब में मुलाकात हो जाए, तो शाइस्तगी से सलाम करें, मुख्तसर बात करें और आगे बढ़ जाएं। हर इत्तफाकी मुलाकात को किस्मत का इशारा समझ लेना अक्सर सिर्फ हमारे जज्बात का धोखा होता है, हकीकत नहीं। दोस्तों याद रखिए, नो कांटेक्ट का असल मकसद किसी को सजा देना या वापस लाना नहीं, बल्कि खुद को दोबारा हासिल करना है। हर वो दिन जब आप बेमकसद मैसेज करने से खुद को रोकते हैं, आप सिर्फ खामोश नहीं रहते बल्कि अपने दिमाग को एक नई आदत सिखा रहे होते हैं। ऐसा आपका जहन उस जज्बाती इन्हिसार से बाहर निकलता है, आपकी सोच वाज़ेह होती है और आपकी खुद एतमादी वापस आने लगती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको एहसास होता है कि आप अब उस शख्स के जवाब के मोहताज नहीं रहे। आपकी खुशी किसी एक इंसान के फैसले पर मुनहसर नहीं रही। यही असल आजादी है और यही नो कांटेक्ट की सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर कभी आपकी जिंदगी में वो शख्स, वो इंसान वाकया बदला हुआ वापस आए, तो फैसला आप करेंगे, जरूरत नहीं। और अगर वो कभी वापस ना आए, तब भी आप हारे हुए नहीं होंगे, क्योंकि इस सफर में आपने सबसे कीमती चीज वापस हासिल कर ली होती है, अपनी इज्जत नफ्स। याद रखिए, जिंदगी उस दिन बदलना शुरू होती है जब आप दूसरों को मुंतखब करने का इंतजार छोड़कर खुद को मुंतखब कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में एक भी मुस्बत तब्दीली पैदा की है, तो उसे लाइक करें, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त जज्बाती कश्मकश से गुजर रहा है। और अगर आप इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात और शख्सियत साजी पर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।